अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। जी, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन तमाम बच्चों के लिए जो सर्दियों में ज़्यादा देर धूप में रहते थे, धूप में खेलते थे, जिसकी वजह से उनका कलर कम्प्लेक्शन डल हो गया था, या वो तमाम बेबीज़ जिनको अक्सर मदर्स धूप पर लिटाती थी, क्योंकि सर्दियों की धूप तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बच्चों की हड्डियाँ मजबूत करती है, बच्चों में जो वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है वो फुलफ़िल करती है। मदर्स की यही ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा थोड़ा धूप में लेट जाए। सर्दियों की धूप लगानी अच्छी होती है बच्चों के लिए। ज़्यादा देर धूप में लेटाने की वजह से बच्चों का कलर कम्प्लेक्शन डल पड़ जाता है, या तो विंटर में आप विंटर स्टफ़ पहनाते हैं बच्चों को, इसकी वजह से उनके कलर ट्यून में फ़र्क आ जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी रेमेडी आपने यूज़ करनी है जिसकी वजह से आप अपने बच्चे का कलर कम्प्लेक्शन फेयर बना सकते हैं। मैं भी ज़्यादा टाइम दुआ को सर्दी में धूप में ही रखती थी और बच्चे भी धूप में काफ़ी खुश होते हैं, तो जिसकी वजह से दुआ का भी कलर कम्प्लेक्शन में थोड़ा बहुत फ़र्क आया था और मैं भी काफ़ी अपसेट थी। तो सोचा कौन सी ऐसी रेमेडी ट्राई करूं जिसकी वजह से बच्चे का कलर कम्प्लेक्शन फेयर हो जाए। आज की रेमेडी मैं आपके साथ जो शेयर करूंगी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है। यहाँ पर आपको सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। नंबर 1 टोमेटो यानी टमाटर, नंबर 2 ग्राम फ्लोर यानी बेसन, एंड नंबर 3 हनी शहद। तो सबसे पहले आपने टमाटर को 2 हाफ्स में कट कर लेना है और देन आपने इसको अच्छी तरह से निचोड़ लेना है, स्क्वीज़ कर लेना है, क्योंकि हमें टमाटर का रस चाहिए। इसके अलावा आप टमाटर को ग्राइंड भी कर सकते हैं, या तो टमाटर का छिलका उतार कर इसको पीस कर आप इसका अर्क फिर भी निकाल सकते हैं। तो जिस तरह आपको इजी लगे, मुझे इस तरह इजी लगा तो मैंने सोचा इसी तरह कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने टमाटर का रस निकाल दिया है। अच्छी तरह से आपने इसको निचोड़ देना है। बीज वगैरह सारे तो इसमें आ ही गए, बट नो प्रॉब्लम। अगर आपका दिल करे तो आप उसको बाद में स्ट्रेन भी कर सकते हैं, यानी फ़िल्टर भी कर सकते हैं। एंड अगर बीज रह भी जाते हैं तो बीज सॉफ्ट हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, बच्चे को कोई इरिटेशन नहीं होगी। यहाँ पर मैंने टमाटर का रस निकाल लिया है एंड देन मैंने इसमें अब सेकंड इंग्रेडिएंट यानी ग्राम फ्लोर ऐड करना है। अगर आपका टोमेटो का जो रस है 2 टेबलस्पून निकला है, देन आपने 1 टेबलस्पून इसमें ग्राम फ्लोर ऐड कर लेना है, या जब आप बैटर बनाएंगी तो आप अपने अंदाज़े से भी इसमें क्वांटिटी डाल सकती हैं। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून के हिसाब से ग्राम फ्लोर ऐड कर दिया है। देन थर्ड इंग्रेडिएंट हनी शहद में इसमें ऐड करूँगी। हनी आप कोई भी यूज़ कर सकती हैं। मैं यहाँ पर इस्लामिक वालों का शहद यूज़ करती हूँ, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा इस्लामिक वालों का ही शहद यूज़ किया जाता है, अच्छा होता है, हमारे घर वालों को पसंद है। घर में पड़ा था तो मैंने इसी की हेल्प ली है। एंड यहाँ पर आपने हनी की क्वांटिटी 1/4 टेबलस्पून ऐड करनी है। देन आपने इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेना है। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं आपके बच्चे की स्किन के लिए। अच्छा, बच्चों के अलावा बेबीज़ को भी आप ट्राई करवा सकती हैं, बट माइंड इट कि आपका बेबी 4 मंथ से अबव हो, क्योंकि 4 मंथ से कम एज का मैं इसलिए बात नहीं कर रही क्योंकि आप उस पर अगर बेसन वगैरह वाली रेमेडी ट्राई करेंगी या कुछ इस तरह ट्राई करेंगी तो आप जब उसको रिमूव करेंगी तो बच्चे की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि उसको इरिटेशन हो सकती है। 4th मंथ तक आप अपने बच्चों पर कोई भी रेमेडी यूज़ नहीं करें। फिर भी अगर आपको लगता है कि हमें करना चाहिए आप उसकी क्लिनजिंग कर लिया करें। साफ सा आप कोई भी कॉटन लें, या राउंड कॉटन्स आजकल मार्केट में अच्छे कॉटन्स आई हुई हैं, वो आप लें और उसको मिल्क के साथ, रॉ मिल्क के साथ आप उसकी डेली क्लिनजिंग कर लिया करें। इस बैटर को आपने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 10 to 15 मिनट्स आपने इसको छोड़ देना है, ताकि इसके इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से आपस में एब्ज़ॉर्ब हो जाएं। क्योंकि जब आपकी मिक्सिंग अच्छी होती है इंग्रेडिएंट्स की तो आपको तभी अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। मैंने यहाँ पर 10 to 15 मिनट्स के लिए इस बैटर को अच्छी तरह से डाम कर रख लेना है। एंड साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर ये भी बताती चलूँ कि आप इस बैटर को ख़ुद भी यूज़ कर सकती हैं, यानी मदर्स भी इसको यूज़ कर सकती हैं, यानी छोटों के साथ साथ बड़े भी इस बैटर को ट्राई कर सकते हैं।
दुआ का कलर कम्प्लेक्शन भी काफ़ी डल हो गया था विंटर में, सो मैंने ये वाली रेमेडी उस पर ट्राई की और साथ में अपने पर भी ट्राई करती थी। तो इस रेमेडी के आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट्स हैं, आप ख़ुद भी यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि आप इसको सिर्फ एक दफ़ा यूज़ करेंगे और आप बोलेंगे कि हमें अभी तक रिज़ल्ट नहीं मिले, तो रिज़ल्ट मिले। सो आप इसको 3 से 4 बार यूज़ करेंगे तभी आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। यहाँ पर इसके 10 to 15 मिनट्स हो गए हैं, हमारा बैटर अच्छी तरह से मिक्सअप हो गया है एंड नाउ रेडी फॉर अप्लाइंग। एंड अगर इसको यूज़ करने की हम बात करें तो आप इसको वीक में 2 टाइम्स यूज़ कर सकती हैं। अगर 2 टाइम नहीं भी करते तो 1 टाइम आपने ज़रूर इसको अप्लाई करना है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें जो तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं फॉर स्किन फेयरिंग। सो यहाँ पर दुआ सोई हुई है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब बच्चे सोए होते हैं तो मैं अप्लाई कर लूँ, क्योंकि जब बच्चे जागते हैं तो बड़ा तंग करते हैं, नहीं लगाने देते, कोई भी रेमेडी ट्राई नहीं करने देते अपने फेस पर। जो बच्चे 1.5 साल से कम एज के होते हैं वो तो इजीली ट्राई करवा लेते हैं जब जागते हुए भी हों, तो बट जो बच्चे 2 साल से या 1.5 साल से अबव हुए वो बड़ा तंग करते हैं। सो यहाँ पर दुआ सोई हुई थी तो मैंने सोचा अप्लाई कर लूँ। फ़ेस वॉश मैंने इसका सुबह ही करवा दिया था। सो अब मैं ये रेमेडीज़ के फ़ेस पर ट्राई करूँगी और जब ये जाग जाएगी तो फिर इसको शावर दिलवा दूँगी। सो ये बैटर आपने पूरे फ़ेस पर अप्लाई कर लेना है एंड स्पेशली जहाँ जहाँ आपको लगे कि डार्क स्पॉट्स हैं या कोई भी डलनेस है फ़ेस पर बच्चे के, तो आपने ये अप्लाई कर लेना है। ये तीनों ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे आपके या आपके बच्चे के जो फेस पर जितनी भी डलनेस होगी या डेड स्किन लेयर होगी वो रिमूव हो जाएगी और चेहरे का रंग काफ़ी खिला खिला नज़र आएगा आपको एंड फेस भी काफ़ी हद तक ग्लोई और शाइनी हो जाएगा। एंड याद रखें कि कोई भी रेमेडी मैं तब तक आपके साथ शेयर नहीं करती जब तक मुझे ख़ुद उसके रिज़ल्ट्स ना मिलें। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वही मेरी कोशिश होती है कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं। एंड मैं दुआ के पास ही बैठी हुई थी, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि यहाँ से थोड़ा ड्राई हो रहा है वहाँ पर मैं थोड़ा और अप्लाई कर लेती थी। अप्लाई करने के फ़ौरन बाद आपने अपने बच्चे का फ़ेस वॉश नहीं करवाना, बल्कि 5 to 10 मिनट्स ये पैक आपने अपने बच्चे के फ़ेस पर लगे रहने देना है जब तक कि ये अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाता। तो अब यहाँ पर ड्राई हो गया है एंड देन आपने क्या करना है, एक सॉफ्ट सा रुमाल ले लेना है और फिर इसको आपने वेट कर लेना है। अच्छा, आप अपने बेबी का फ़ेस वॉश भी करवा सकते हैं, बट यहाँ पर दुआ सोई हुई थी तो मुझे यही इजी लगा कि मैं वेट रुमाल या वेट टॉवल ही यूज़ करूँ। वेट करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लेना है एंड देन आपने इससे अपने बेबी के पूरे फेस को क्लीन कर लेना है। अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो आपको भी पता होगा कि बेसन कितना अच्छा होता है फॉर वाइटनिंग इफ़ेक्ट। इसके साथ स्किन बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाती है, चेहरा खिला खिला लगता है एंड टोमेटो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। टोमेटो से चेहरे पर एक ख़ास किस्म का निखार आता है, स्किन काफ़ी शाइनी और ग्लोई होती है। एंड जो थर्ड इंग्रेडिएंट है हमारा हनी भी काफ़ी रेमेडीज़ में यूज़ होता है वाइटनिंग इफ़ेक्ट के लाने के लिए। सो तीनों इंग्रेडिएंट्स हमारे सेफ़ एंड सिक्योर हैं। आपने बेफिक्र होकर अपने बेबी के फेस पर अप्लाई करना है, बट आपका बेबी 4 मंथ से बड़ा हो तो आप अभी से ट्राई करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आगे ईद भी आ रही है। तो हर माँ यही चाहती है कि हमारा बच्चा अच्छा लगे, खूबसूरत लगे। कलर तो सारे ही अच्छे होते हैं क्योंकि अल्लाह पाक ने बनाए हैं, बच्चे तो हर कलर में अच्छे लगते हैं। सो उनको साफ़ सुथरा रखना, उनको निखार देना हमारा काम है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दुआ के फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है एंड बड़े ही सॉफ्टली मैंने पूरा प्रोसेस इसके साथ किया है। एंड दुआ की मजाल है क्या आंख भी खुली हो, अल्हम्दुलिल्लाह सोई हुई है, बल्कि हो सो दुआ ने एंजॉय किया होगा। तो सेम आपने भी ऐसे ही अपने बेबी के साथ ये स्टेप्स करने हैं। काफ़ी इजी और इफ़ेक्टिव रेमेडी है। तो ऐसा नहीं होगा कि ये रेमेडी आप एक दफ़ा ट्राई करें और आप कमेंट कर दें कि हमें इसका रिज़ल्ट नहीं मिला।
ऐसी कोई भी दुनिया में जादुई चीज़ नहीं बनी कि जो काले को एकदम से चिट्टा कर ले, यानी कि एक बार ही कोई भी रेमेडी ट्राई करने से या कोई भी क्रीम ट्राई करने से आपको उसका असर मिल जाए। तो ये है कि अगर आपके बेबी की ट्यून ब्राउनिश शेड में है तो उसका कलर फेयर हो जाएगा। अगर आपका बच्चे का कलर फेयर है तो उसका थोड़ा सा वाइटनिंग टोन में चला जाएगा। कलर का वाइट होना मैटर नहीं करता, बल्कि स्किन का साफ़ सुथरा होना, शाइनी, ग्लोई और एक ख़ास किस्म का जो स्किन पर निखार होता है वो मैटर करता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह दुआ की स्किन कितनी अच्छी हो गई है। एंड फेस क्लीन करने के बाद आपने कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र या लोशन अप्लाई कर लेना है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल का आइकन को हिट करेंगे तभी आपके पास मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आएंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग DW Kiddy। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।